आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा हम उनके जो मूल मंत्र थे सत्य, अहिंसा और समानता, उसके आधार पर गांधी जी नए भारत की रचना करने का संकल्प लिए थे और उसी पर वह आजीवन चलते रहे। इसी मंत्र के आधार पर उन्होंने सबसे पहला प्रयोग भारतवर्ष में किया कि भारत की जितनी आबादी थी उसमें से जितने कपड़े भारतवर्ष में उत्पादित हुआ करते थे उस समय में, उसमें से एक व्यक्ति के ऊपर कपड़ा का जितना हिस्सा पड़ता था उतना ही कपड़ा गांधी जी अपने शरीर पर धारण कर, घुटना से ऊपर धोती पहनकर और एक छड़ी लेकर के और एक चप्पल पहनकर पूरे देश का दौरा करके 7 समुद्र पार अंग्रेजों को गांधी जी ने भगाने का काम किया। अंग्रेजों के तोप के सामने उनके सत्य, अहिंसा और समानता का जो अस्त्र था वह तोप के सामने भारी पड़ गया। परंतु आज हमारे भारत में जो 74 वर्षों के बाद भी जो अभी तक नेता हमारे हुए हैं, भारत देश के प्रशासक हुए हैं, उन लोगों ने गांधी जी के जो प्रासंगिक बातें थी भारत के संदर्भ में आज उनको त्याग कर सब सुख सुविधा और भोग की प्रवृत्ति से ओतप्रोत होकर देश के सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज गरीब को गरीब नहीं समझा जा रहा है, आज गरीब को एक शैतान के रूप में, एक जानवर के रूप में गरीब के साथ व्यवहार किया जा रहा है। आज गरीब की बेटियां जब सड़क पर मरती हैं, जब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तो और भी उन घटनाओं को, दुर्दांत घटनाओं को छिपाने के लिए सारा प्रशासन, पूरा तंत्र लग जाता है और सरकार उस पर एक आवरण डालने का काम करती है। इसलिए आज पुनः आवश्यकता है कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए भारतीय लोक चेतना पार्टी संविधान में जो निहित चेतनशील बातें हैं उन सभी बातों को जो समाप्त कर दिया गया है उन बातों को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और भारतीय लोक चेतना पार्टी देश के जनताओं के बीच में संविधान में सन्निहित मूल्य बातों को चेतनशील बनाने के लिए, जागृत बनाने के लिए, उसके प्रति समर्पित करके आगे बढ़ने के लिए आंदोलन करती रहेगी। आज हम गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर इसी संकल्प के साथ हम पुनः गांधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद।